3 रोज़ा दौरा था और डॉक्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियाँ जो कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की दावत पे वहाँ गए थे। लेकिन ईरान के इस विज़िट ने थोड़ा बहुत जो है मैं समझता हूँ कि भारत को एक किस्म का स्पेस थोड़ी सी प्रोवाइड कर दी है, क्योंकि भारत ने भी क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन ये विज़िट उस कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल में सही मुनासिब नहीं था। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब पर पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर नाराज़गी जताने के बावजूद अधिकतर इस्लामिक देश भारत के साथ संबंधों में तनाव बढ़ाने के मूड में नहीं है। मामलों को लेकर आधिकारिक तौर पर ऐतराज़ दर्ज कराने के बावजूद ईरान ने अपने विदेश मंत्री को भारत यात्रा पर भेज दिया है। बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियन 3 दिन के लिए भारत दौरे पर आए और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है, जिससे पाकिस्तान की मीडिया बौखला गई है और पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि भारत में इतना सब हो गया, लेकिन भारत के विदेशों से संबंध अभी भी बेहतर है। 3 रोज़ा दौरा था और डॉक्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियाँ जो कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की दावत पे वहाँ गए थे। दौरे के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई और उस मुख्तसर जॉइंट स्टेटमेंट है, उसमें चीज़ा चीज़ा बातें की गई। जो हमारे नुक्ते नज़र से इम्पॉर्टेंट है एक ये है कि चाबहार पोर्ट को और ख़ास तौर पे जो शहीद बहिश्ती टर्मिनल है जो भारत डेवलप कर रहा है, वो बात की गई कि उसको उस पर काम मज़ीद तेज़ किया जाए। और उस लिहाज से ये चाबहार पोर्ट, ये कहा गया है स्टेटमेंट में कि बहुत ज़रूरी है, अफ़गानिस्तान को सी एक्सेस मिलेगा और साथ में सेंट्रल एशिया को भी। तो ये एक लिहाज से चाबहार पोर्ट को बहुत दोनों जो हैं भारत और ईरान देख रहे हैं कि ये एक अल्टरनेटिव अवेलेबल है अफ़गानिस्तान को और सेंट्रल एशिया को। तो ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान पे रिलाई करें फॉर सी एक्सेस, और ट्रांसिट ट्रेड वो यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये दौरा थोड़ा सा इल टाइम था। एक लार्जर जो पर्सपेक्टिव है, इस वक्त आप जानते हैं कि बीजेपी के 2 तर्जुमान ने गुस्ताखाना बातें कही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, और उनको बरतरफ तो किया गया, लेकिन इस वक्त एक लिहाज से मुस्लिम दुनिया में बड़ा गुस्सा है कि ये क्यों हुआ, और जो उनको सस्पेंड किया गया या एक्सपेल किया गया बीजेपी से वो इनफ नहीं है। हम तो अब मुस्लिम दुनिया, उसमें बहुत से ममालिक शामिल हैं, सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, कतर भी है, पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, और भी इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तमाम ममालिक अब एक यकजा हुए हैं। तो ये टाइम था कि हम भारत पे थोड़ा प्रेशर बिल्ड करते मुस्लिम दुनिया। लेकिन ईरान के इस विज़िट ने थोड़ा बहुत जो है मैं समझता हूँ कि भारत को एक किस्म का स्पेस थोड़ी सी प्रोवाइड कर दी है, क्योंकि भारत ने भी क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन ये विज़िट उस कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख़्याल में सही मुनासिब नहीं था। ईरान को चाहिए था कि इस विज़िट को अगर कैंसिल नहीं कर सकते तो कम से कम पोस्टपोन कर देते, ताकि भारत से प्रेशर बिल्ड रहता और भारत उस जगह पे आता जहाँ पे बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं वो माफ़ी मांगते मुस्लिम दुनिया से और मुसलमानों से और भारत के मुसलमानों से भी। और फिर ये भी कमिटमेंट दी जाती कि भारत के मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जो इस किस्म की कार्रवाइयाँ जारी हैं वो भी ख़त्म हो। तो वो थोड़ा सा भारत को ये एक किस्म का मिल गया है कि देखिए OIC भी इसमें जो है मुत्तहिद नहीं है इस चीज़ के बारे में। और फिर इंटरेस्टिंगली कि इस जॉइंट स्टेटमेंट में इस चीज़ का जिक्र ही नहीं किया गया कि आया ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने मामला उठाया कि नहीं उठाया, वो इस जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं। अलबत्ता जब वो कल अजीत डोवल से मिले तो उसके बाद उन्होंने अपनी एक ईरान की एम्बेसी से एक प्रेस रिलीज़ हुआ कि उन्होंने वहाँ अजीत डोवल से बात की। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये मामला जयशंकर के साथ नहीं उठाया जो उनके हम मनसब हैं, और ना ही वज़ीर आज़म मोदी से इसका जिक्र किया, बट सिर्फ अजीत डोवल से उठाया। और शायद उसकी वजह यह है कि अजीत डोवल जो चली जाती है, टेररिज्म खत्म हो जाती है, तो कश्मीर तो विल बिकम एन इकोनॉमिक पावर हाउस। कश्मीर एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है और उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ है कश्मीर में। देयर इज एवरीथिंग इन कश्मीर जो कि आप चाहें, जो कि आप सोचें कि एक स्टेट में या एक यूनियन टेरिटरी में ये सब होना चाहिए। कश्मीर हैज वाटर, कश्मीर हैज नेचुरल ब्यूटी,
कश्मीर के पास सर जिसको कहते हैं कि टूरिज्म बड़ी जबरदस्त है सर। वहां पे आप एप्पल्स का काम ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स का काम ले लीजिए, या फिर सैफरन का काम ले लीजिए, हैंडीक्राफ्ट्स का, शॉल्स का, कारपेट्स का, ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये कश्मीर में सब वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। इनके कश्मीरी सेब कौन नहीं जानता। सो दीज आर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। तो ये कश्मीर में है, बट हाँ टेररिज्म की प्रॉब्लम है वहां पे। लेकिन ये बड़ा एक विरोधाभास है, जिसको कहते हैं ना कि बड़ी अजीब सी है ये चीज कश्मीर में, कि वहां पे टारगेट किलिंग्स भी हो रही हैं। और यहां पे सर पहलगाम में यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक एक कमरा पहलगाम में कुछ समय पहले 65,000 रुपए एक रात का एक कमरा जा रहा था। ये भी एक सच्चाई है कश्मीर की। जी, आपने कहा कि सूरत हाल वहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स है। इससे पहले कि हम अफ़गानिस्तान की तरफ जाएं, जो भारत के साथ तालिबान के लोग राब्ते कर रहे हैं, एक बात मैं सब इसी हवाले से जानना चाहता हूँ, क्या आपको फील होता है कि कश्मीरी मुस्लिम्स की जो अक्सरियत है वो भारत के साथ ही मोहब्बत करते हैं, या वो डाउट है उनके दिल में कुछ? सर मैं देखिए इसका सच्चा जवाब ये है कि जो उनके दिमाग में पाकिस्तान ने जहर फैलाया था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो बोला था ये काफी हद तक जहर जा चुका है सर। ये जो प्रोपेगेंडा था उनके दिमाग में, बिकॉज मैं आपको बताता हूं, जो अक्सर पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन होता है कि मोदी जी ने